नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ जयेश पुजारा नवनिर्माण विद्यालय ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 8 हिंदी विषयનું जे 8મું काव्य छे माँ कह एक कहानी तेना विषे आपणे अभ्यास करवाना छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ कविता समाज शैली में रचायेली छे अने आ कविता में छे ते गौतम बुद्धना जीवननो एक प्रसंग आपेलो छे। ज्यारे राहुल गौतम बुद्धनो पुत्र छे अने तेनी माँ पासे एक वार्ता संभळाववा माटे जीद करे छे अने त्यारे तेनी माँ गौतम बुद्धना जीवननो प्रसंग छे ते वार्ता स्वरूपे संभळावे छे अने आ रीते छे ते माता अने पुत्र वच्चे संवाद थाय छे। सौप्रथम विद्यार्थी मित्रों, आ काव्यना कवि छे तेनो आपणे परिचय मेळवी लईए। तो आ काव्यना कवि छे मैथिली शरण गुप्त। जन्मस्थान चीरगांव, जिल्ला झांसी, उत्तर प्रदेश। के तेमनुं जन्मस्थळ छे चीरगाम, जिल्लो छे झांसी अने राज्य छे उत्तर प्रदेश। जन्मतिथि सन 1886 के तेमनी जन्मनी साल छे ते 1886 छे। मृत्युतिथि सन 1964 के तेमनी मृत्युतिथि ईस्वीसन 1964 छे। मुख्य कृतियाँ साकेत ए महाकाव्य छे, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथवध आदि काव्य संग्रह है। कि अहींया मैथिली शरण गुप्त छे तेमनुं साकेत छे ते महाकाव्य छे अने यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथवध वगैरे छे तेमना काव्य संग्रह छे। विशेष उपाधि राष्ट्रकवि के तेमने विशेष उपाधि छे ते राष्ट्रकविनी मळेली छे। विशेषता, अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समझ एवं प्रस्तुतिकरण का प्रयास किया है। कि तेमने पोतानी कविताओं में छे ते भारतीय जीवन ने समझावानो अने प्रस्तुत करवानो प्रयास कर्यो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया काव्यनो भावार्थ समजता पहला आपणे काव्यनुं छे ते समूहमां गान करी लईए। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। कहती है मुझे से यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तू
करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी। હવે આપણે કાવ્યનો ભાવાર્થ છે તે સમજી લઈએ. હવે રાહુલ છે તેની માતાને કહે છે કે माँ कहे एक कहानी. એટલે હવે તેની માતા કહે છે કે બેટા समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी. એટલે રાહુલ કહે છે कहती है मुझसे यचेटी तू मेरी नानी की बेटी. कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी. माँ कह एक कहानी. माँ तू मुझे एक कहानी सुनाओ. बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? यह दासी ने मुझसे कहा है कि तू मेरी नानी की बेटी हो. माँ तुम सोते सोते ही मुझे एक कहानी सुनाओ कि एक राजा था या एक रानी थी. હવે રાહુલની માતા તેને કહે છે તું હે હઠી માન ધર્મે રે. એટલે એમ કહી હવે એને વાર્તા સંભળાવે છે. સુન उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे जहाँ सुरभि मन मानी. હવે રાહુલ કહે છે जहाँ सुरभि मन मानी. हाँ माँ यही कहानी. तू बहुत जिद्दी है तो सुन. एक दिन सुबह तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे. बगीचे में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी. वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी. हाँ माँ अब तुम मुझे यही कहानी सुनाओ. હવે રાહુલની માતા કહે છે वर्ण वर्ण के फूल खिले थे जलमल कर हिम बिंदु जिले थे हल्के झोंके हिले मिले थे लहराता था पानी. હવે રાહુલ કહે છે લહેરાતા था पानी. हाँ हाँ यही कहानी. बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले हुए थे. फूलों पर ओस की बूंदें पड़ी थी. पवन के झोंकों से फूल हिलते थे तब उस पर पड़ी ओस बिंदु लहराते थे. फूलों पर पानी लहराता था. हाँ हाँ माँ तुम मुझे यही कहानी सुनाओ. હવે રાહુલની માતા તેને કહે છે गाते थे खग कलकल स्वर से सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिदक होकर खग सर से हुई पक्ष की हानि. એટલે હવે રાહુલ કહે છે हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी. आकाश में उड़ते हुए खग यानी कि पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे. अचानक ऊपर से एक हंस गिरा. उसे तीर लगा हुआ था जिससे उसका एक पंख घायल हुआ था. पंख घायल हुआ था. यह कहानी तो बहुत दुख भरी है.
રાહુલની માતા કહે છે, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखे टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। राहुल कहे छे, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिताजी ने चौंक कर उसे हंस को उठा लिया, जिससे पंखी को जान बचने का एहसास हुआ। उसी समय दौड़ता हुआ शिकारी यहाँ आया। वह अपना निशान सही लगने पर खुश था। सही निशान लगाने वाला अभिमानी, यह कहानी तो कोमल होते हुए भी कठिन है। राहुलनी माता कहे छे, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी। हवे राहुल कहे छे, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। शिकारी ने आकर घायल पक्षी मांगा, लेकिन तेरे पिताजी तो उसके रक्षक थे। फिर भी पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने की हट पर बैठ गया। शिकारी ने हट पकड़ी, अब तो कहानी सुननी ही पड़ेगी। राहुलनी माता कहे छे, हुआ विवाद सदै निर्दय में, अभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। राहुल कहे छे, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इस प्रकार दया भाव वाले और निर्दय के बीच यानी राजा और शिकारी बहस होने लगी। दोनों अपनी बात पर खड़े थे। तब यह पूरी बात न्यायालय में पहुंची, जहां सभी ने उसे सुना और जाना। क्या सभी ने सुनी और जानी? अब तो यह बात सभी जगह फैल गई। राहुलनी माता कहे छे, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। राहुल कहे छे, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल अब तू ही निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें किसकी विजय है। मैं तेरी राय सुनना चाहती हूँ। माँ, मैं क्या राय सुनाऊं? मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। राहुलनी माता कहे छे, कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। राहुल कहे छे, न्याय दया का दानी। હવે તેની માતા કહે છે, तूने सुनी कहानी। अगर कोई निर्दोष को मारता है तो दूसरा कोई उसे क्यों न बचाए। न्याय हमेशा दया के पक्ष में ही होता है, जो मारने वाले के पक्ष में न होकर बचाने वाले के पक्ष में होता है। क्या दया न्याय का दान देती है? हाँ, सच में तूने कहानी समझ ली है। तो विद्यार्थी मित्रों, आनी साथे साथे ज आ काव्य पूर्ण थाय छे। आशा राखूं के तमने आ काव्य छे ते जरूर पसंद आव्युं हशे। धन्यवाद।